जितना आप सोचते हैं। दूसरी ओर सब गलत हो रहा हो तो भी यही समझें, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। आगे की कहानियों में चर्चा होगी उन दो आदमियों की जिन्होंने अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत से आगे बढ़ाया। आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक मकबरा अब उसके लिए काफी है जिसके लिए पूरी दुनिया काफी नहीं थी। जी हाँ, यही लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र पर, और इससे बड़ी सच्चाई और कोई हो ही नहीं सकती। हम सारी जिंदगी बस कुछ और के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या हमारे पास जो है वो काफी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रुपए, पैसे, धन संपत्ति से जुड़ी उन तमाम बातों की जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सके। बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। हमारे समाज के सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए आज जो पर्याप्त है उसकी कोई सीमा नहीं है। अमीर बनने के लिए सीमाओं को समझने की जरूरत है और ये जानना भी जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं, दो बेहद अमीर लोगों की शानदार कहानियों के जरिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने और अधिक पाने की खोज में अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त या काफी नहीं है। तो शुरू करें। पहला उदाहरण रजत गुप्ता का है। रजत का जन्म भारत के एक शहर कोलकाता की मलिन बस्तियों में हुआ था और किशोरावस्था में ही वो अनाथ हो गए। अपनी छोटी सी शुरुआत के बाद कुछ ही सालों में वो दुनिया की एक बेहद प्रतिष्ठित फर्म के सीईओ बन गए। 2008 में उनके पास $100 मिलियन से अधिक संपत्ति थी। वो उस तरह के पैसे से कुछ भी कर सकते थे, पर शायद वो पैसा उनके लिए काफी नहीं था। अब वो एक अरबपति बनना चाहते थे। फिर एक ऐसा मौका आया जब रजत ने अपनी कंपनी की गोपनीय जानकारी के जरिए बाजार से बहुत सारे शेयर्स खरीदे और रातों रात अरबपति बन गए। इस तरह इनसाइडर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए रजत ने 1.7 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जबकि वो ये जानते थे कि यह अपराध है। रजत और उनके सहयोगी को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल हुई। साथ ही उनका पैसा, करियर और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जो है बर्नी मैडॉफ की कहानी। मैडॉफ का नाम धोखाधड़ी की दुनिया में बदनाम है। चार्ल्स पॉन्जी की तरह वो भी पॉन्जी स्कीम्स के महारथी थे। उन्होंने अपनी इन योजनाओं के जरिए कई निवेशकों को ठगा। इस तरह लंबे समय तक धोखा देकर उन्होंने बेइंतहा पैसा कमाया, लेकिन एक दिन उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। मैडॉफ ने दिसंबर 2008 में दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक $multi-billion पॉन्जी स्कीम है। उन्हें मार्च 2009 में दोषी ठहराया गया और 150 साल कैद की सजा दी गई और इसी साल अप्रैल के महीने में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। क्या जानते हैं कि इस धोखाधड़ी से पहले रजत गुप्ता की तरह वो भी एक सफल व्यवसायी थे, पर वैध रूप से सफल और धनी होने के बावजूद इन दोनों ने ही गलत रास्ता चुना। सवाल ये उठता है कि रजत और मैडॉफ जैसे लोग जिनके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति हो, आखिर इतने हताश क्यों होंगे कि अपने लालच के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दें। लाचारी या गरीबी में किया गया अपराध इससे अलग है। अपना सब कुछ यूं दांव पर लगाना सिर्फ मूर्खता है। ये सच है कि ये काफी दुर्लभ और अनोखे मामले हैं। हम में से हर कोई शायद इससे संबंधित भी ना हो, लेकिन इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पर्याप्त होने के महत्व को समझना चाहिए। मनी ऑफन कॉस्ट्स टू मच, यानी पैसा अक्सर बड़ी कीमत चुकाने पर मिलता है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन की कही ये बात यहाँ 16 आने सच बैठती है। साथ ही बेंजामिन फ्रैंकलिन की कही ये बात भी कि पैसे ने अभी तक इंसान को कभी खुश नहीं किया है और ना ही करेगा। मनुष्य के पास जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक चाहता है। पैसा एक वैक्यूम भरने के बजाय एक वैक्यूम बनाता है, और ये वही बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिन्हें स्टेट्समैन, इन्वेंटर, डिप्लोमेट और अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स होने का दर्जा हासिल है और जिनकी तस्वीर $100 के बिल पर छपी है। ये चर्चा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, आप बने रहें हमारे साथ।
क्या ये काफी नहीं? भाग 2। एक सुखी जीवन जीने के लिए हम क्या मांग सकते हैं? शांति और संतुष्टि से जीने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? वो कितना हो जो हमारे लिए काफी हो? हमें किस हद तक कमाना चाहिए? क्या है उसकी सीमा? ये बहुत सारे सवाल अक्सर मन में उठते हैं और इसका जवाब है मॉर्गन हाउसल की लिखी इस पुस्तक में, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी